बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह दी आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड के, कि जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर पाकिस्तान से बाहर जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग वीज़ा फाइलिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आइल्ट्स का जो एक टेस्ट है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में और अब यूरोप में भी मस्ट हो गया है, उसको नहीं करना चाहते हैं, या वो हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम आइल्ट्स अभी नहीं करना चाहते हैं और आइल्ट्स के बगैर आप हमें कोई ऐसी कंट्री बताएं कि हम जहाँ जो है अपना केस प्रोसेस कर सकें। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली मैं आपको ये बता दूँ कि आइल्ट्स जो है, अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना है, लाइक आपका यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना है तो आपने आइल्ट्स लाज़मी आपने करना है, या इसी के अल्टरनेट कोई दूसरा टेस्ट हो जो कि वो कंट्री या जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, तो आपने वो टेस्ट क्लियर करके जाना ज़रूर है। मतलब ये कि आपने कोई इंग्लिश का आइल्ट्स या आइल्ट्स का अल्टरनेट कोई टेस्ट आपने करना आपने ज़रूर है। अगर आपके ज़हन में ये है कि मैं विदाउट आइल्ट्स जो है वो यूरोप या यूके या ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आप ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के की बात पे आप यकीन ना करें जो आपको ये कहता है कि आप विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट के, मतलब आपका आइल्ट्स है या कोई भी है, आप उसको किए बगैर आप जो है वो इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ आइल्ट्स मस्ट नहीं है, आप वहाँ ईज़िली आइल्ट्स के बगैर भी इनरोल हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास तुर्की है, मलेशिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हमारे पास हैं, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास जॉर्जिया है और बेलारूस है। मगर इधर भी कब आइल्ट्स मस्ट हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि जहाँ आप इतनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी आप एफर्ट कर रहे हैं, फीसेस आप पे कर रहे हैं, तो वहाँ आप जो है वो आइल्ट्स की जो भी उनकी फ़ीस बनती है इतनी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 50,000 प्लस ही है। तो आप इसकी ट्रेनिंग करके आप इसका भी टेस्ट दे दें और 2 साल तक आइल्ट्स का जो रिज़ल्ट है या आइल्ट्स आपका जो है वो वैलिड होता है। तो 2 साल में डेफ़िनेटली अगर आपने बाहर कहीं जाना है और आपने कोई प्लानिंग की हुई है, तो 2 साल के अंदर-अंदर आप ऐसी किसी कंट्री में ऑफ़ कोर्स कोई ना कोई आप कोर्स या यूनिवर्सिटी ढूँढ लेंगे, जहाँ आप जो है ये आइल्ट्स की बेस पर आप जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट जो हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जी मैं आइल्ट्स अभी नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाकर कर लूँगा। देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आइल्ट्स आपके पाकिस्तान से वहाँ जाने की रिक्वायरमेंट है। आप जब वहाँ पहुँच गए, तो आप अगर चलें आप वहाँ जाकर भी आइल्ट्स करेंगे, तो आइल्ट्स की जो आपको यहाँ फ़ीस आप पे कर रहे हैं, उससे डबल ट्रिपल फ़ीस आपको उस कंट्री में जाके आपको पे करनी होगी। तो इससे बेटर यही है कि आप पाकिस्तान से ही आइल्ट्स करें, ताकि आपका जो वीज़ा केस है वो भी स्ट्रॉन्ग हो और जो ये एक रिक्वायरमेंट्स है आइल्ट्स की, वो भी आपकी जो है वो पूरी हो जाए। और जिस तरह जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई जिनमें आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप आइल्ट्स करके जाना चाहते हैं, नहीं करके जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मगर अक्सर जिस तरह हमारा जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जिनके कैंपसेस जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मलेशिया है, टर्की है या यूएई है। मगर आप जब इस कंट्री में पहुँच जाते हैं और आपने आगे उस कंट्री में जाना होता है जहाँ इसका मेन कैंपस है, फॉर एग्जांपल यूके की जो यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैंपस मलेशिया में है, तो आपने वहाँ एडमिशन ले लिया, आपने कुछ सेमेस्टर या क्रेडिट आवर्स आपने यहाँ कंप्लीट किए और आप फिर यूके जाना चाहते हैं, तब फिर आपको आइल्ट्स की ज़रूरत फिर आपको ज़रूर पड़ेगी। और उसके लिए फिर आप जिस कंट्री में हैं, यूएई में हैं, मलेशिया में हैं, टर्की में हैं, तो वहाँ फिर आपको आइल्ट्स करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इन तीनों कंट्रीज़ से कम है। तो आप जब उस कंट्री में आइल्ट्स देंगे, तो ज़ाहिर है आप फिर ज़्यादा फ़ीस पे करेंगे पाकिस्तान की निस्बत। तो मेरा उन स्टूडेंट को ये पैगाम है जो कि
इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ यूरोप में, या जो है ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरफ जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाहते हैं, वो आइल्स ज़रूर करें। आइल्स ट्रेनिंग, पहले उसकी आइल्स की ट्रेनिंग करें, उसके बाद जो है वो आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो दें। बग़ैर ट्रेनिंग के आइल्स के एग्ज़ाम की हम आपको कभी भी नहीं कहते कि आप जो है विदाउट ट्रेनिंग जो है आप ये आइल्स का एग्ज़ाम दें। उम्मीद करता हूँ कि आज की शॉर्ट वीडियो थी हमारी ये। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपको एडमिशन के रिगार्डिंग और वीज़ा के रिगार्डिंग वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ फिर होंगे, और एक नई डेस्टिनेशन और एक नई कंट्री और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।